हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला जिला प्रशासन ने सैलून व हेयर ड्रेसर की दुकानें संचालित करने वालों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने की। कार्यशाला के दौरान उपस्थित सभी सैलून संचालकों को सभी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए हेयर ड्रेसर सैलून संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी, ताकि कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिल सके। प्रशिक्षण कार्यशाला के बारे में अधिक बताते हुए एसडीएम नीरज चांदला ने बताया कि जिला प्रशासन ने सैलून खोलने से पहले 23 मई को भी इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया था, लेकिन उसमें कुछ लोग छूट गए थे, जिन्हें आज कवर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से सैलून संचालकों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह उन्हें अपनी दुकान खोलनी है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। इसमें लगभग 150 से 200 लोगों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के खतरे से लोगों को बचाना है। एंट्री एग्जिट अंगूठा, ठीक है। उसके बाद आपका नाखून ऐसे ऐसे, फिर कलाई, ठीक है। कलाई में अगर आपने वॉच डाली तो वॉच आप निकाल सकते हो, क्योंकि जब आप ये काम कर रहे हो तो ये उपकरण आपको डालने भी नहीं चाहिए। चूड़ियां वगैरह या वॉच वगैरह नहीं डालनी चाहिए, हो सकता है इसमें कुछ फंस जाए, आपका कुछ इन्फेक्शन है ना, तो ये आप निकाल। और आपने ग्लव्स तो डाले ही उनको भी धो लो, ऐसे कर सकते हैं, आप सैनिटाइज कर सकते हैं। बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे पहले 23 तारीख को एक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, जिसमें सैलून जितने भी हेयर ड्रेसर्स जितने भी हैं उनको हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था कि आपने जब सैलून 25 तारीख से खुल रहे थे तो किस तरह से आपने वहाँ पे अपना तैयारी रखनी है और किस तरह से आपने कस्टमर को अटेंड करना है। तो कुछ लोग उसमें छूट गए थे, तो लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे लिए भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। तो आज हमने 2 सेशन में आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। इसमें पूरा हम बता रहे हैं इनको कि किस तरह से आपने जब हेयर ड्रेसर अपनी दुकान जब खोलनी है तो किस तरह से आपने पीपी किट डालना है, या आपने किस तरह से एप्रन डालना है, या मास्क और सैनिटाइजर का किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से अपनी शॉप को सैनिटाइज करना है, एंट्री एग्जिट पॉइंट किस तरह से बनाने हैं। तो इसके बारे में आज ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है। तो एक ये पहले वाला सेशन है, एक इसके बाद एक और सेशन होगा, और इसमें उम्मीद है कि कम से कम 150-200 लोगों को ट्रेनिंग आज हम दे रहे हैं दोबारा। इतने ही लोगों को हमने पहले भी ट्रेनिंग दी है। एक्चुअली इसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन होगी उस हिसाब से हम कर पाएंगे, पर अभी ये डायरेक्शन है कि जो रेट उनका पहले से ही था वही वाला रेट ये हमसे कस्टमर से चार्ज करेंगे, क्योंकि अभी ये पहले तो काम शुरू करने की ही बात है। काम जब चलेगा तो उस हिसाब से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को अगर रेट बढ़ाना है। उद्देश्य क्या है जिला प्रशासन? इसका उद्देश्य यही है कि अगर इन केस कोई कोरोना पॉजिटिव अगर कोई कस्टमर आता है तो हमने एक रजिस्टर भी इनको मेंटेन करने के लिए बताया है कि किस तरह से आपने अपने कस्टमर को के साथ अपने एक तय दूरी बनानी है, क्योंकि आपको पता ही है कि हेयर ड्रेसर जो भी हैं वो कस्टमर के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो मास्क पहनना इनके लिए बहुत कंपलसरी है। जो कस्टमर आएगा उसके लिए मास्क पहनना कंपलसरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जो शॉप्स हैं उनमें मैगजीन या न्यूज़पेपर होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, वेटिंग एरिया नहीं होगा। सैनिटाइज बार बार उनकी शॉप्स होंगी, और हैंड वॉशिंग का प्रोविज़न करना बहुत कंपलसरी है। तो इसका मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बीमारी से बचे रहें, और जो इनके पास जो कस्टमर आएंगे वो भी इस बीमारी से बचे रहें।